बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा 5 मिनट में कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाने वाला चॉकलेट केक की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी। और इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक बाउल में तकरीबन भी 2 कप के करीब मैदा लेंगे और मैदे के अंदर हम तकरीबन भी 1 कप के करीब जो है वो कोको पाउडर ऐड करेंगे। मेजरमेंट के हिसाब से उसी मेजरिंग कप से हमने तकरीबन भी 2 कप मैदा लिया है, यानी कि जिस मेजरिंग कप से हमने मैदा ऐड किया उसी मेजरिंग कप से हमने जो है वो कोको पाउडर ऐड किया। उसे अच्छे से हम छान लेंगे। ऑलरेडी हमने मैदा जो है वो छाना हुआ ही लिया है, लेकिन इस स्टेज पे भी हम मैदे को अच्छे से छान लेंगे तो बारीक सा हो जाएगा। तो इस तरह से केक हमारा बहुत ज़्यादा फ्लफी सा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा बन के रेडी होगा। तो ये देखिए जी, दोनों चीज़ें जो है वो हमारी अच्छे से छन चुकी हैं। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 कप के करीब जो है वो पिसी हुई चीनी लेंगे, यानी कि कैस्टर शुगर लेंगे और इसे भी हम अच्छे से छान लेंगे। जब चीनी भी हमारी अच्छे से छन जाएगी तो अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। उसे अच्छे से दोबारा से मिक्स करेंगे। जब तमाम चीज़ें अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएंगी तो अब हम इस स्टेज पे इसमें 1 कप के करीब जो है वो तेल ऐड करेंगे। आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो तेल ऐड किया है। और तेल हम ऐसा ऐड करेंगे जिसकी खुद की कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। और याद रहे हम ये केक जो है वो बगैर अंडों का बना रहे हैं, तो इस स्टेज पे इसमें हम जो है वो गर्म पानी ऐड करेंगे ताकि केक हमारा जो है वो सॉफ्ट सा बने। तो ये देखिए जी, हमने तकरीबन भी 1 गिलास के करीब गर्म पानी लिया है, यानी कि नीम गर्म पानी हम इसमें लेंगे और अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। बेहतरीन सा सॉफ्ट सा हमारा केक बन के रेडी होगा। क्योंकि हम इसमें अंडे ऐड नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे सॉफ्टनेस के लिए। तो ये देखिए जी, हमने पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, यानी कि बैटर के अंदर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ये देख सकते हैं आप, कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए केक की। ये देख सकते हैं आप कितना लम्स फ्री है, बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा बैटर बन के रेडी हो चुका है। तो आप भी इसी तरह की जो है वो कंसिस्टेंसी रख लीजिएगा केक के अंदर। देख सकते हैं आप केक की कंसिस्टेंसी किस स्टेज पे आ चुकी है, तो आप भी इसी तरह की जो है वो कंसिस्टेंसी रख लीजिएगा केक की। तो केक का बैटर हमारा रेडी हो चुका है और अब हम इसे साइड पे रखेंगे और एक मोल्ड लेंगे। मोल्ड के अंदर हम इस तरह से तेल से ग्रीस करेंगे मोल्ड को अच्छी तरह से। उसके ऊपर हम इस तरह से जो है वो बटर पेपर ऐड करने के बाद मोल्ड के अंदर हम इस तरह से बटर ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी, हमने तमाम बैटर अच्छी तरह से मोल्ड के अंदर ऐड कर दिया है और इसे हम जो है वो बेक करेंगे। और बेक करने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो पतीली को अच्छे से जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया, यानी कि तकरीबन भी 10 मिनट तक हमने फुल फ्लेम पे अच्छी तरह से पतीली को गर्म किया। क्योंकि हम ये केक जो है वो पतीली में अच्छे से बेक करें तो इसलिए हमने फुल फ्लेम पे अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए पतीली को गर्म किया। गर्म पतीली के अंदर हम इस तरह से जो है वो ये बेकिंग ट्रे रख देंगे और तकरीबन भी 10 मिनट के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा केक बन के रेडी हो जाएगा। क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो अंडे ऐड नहीं किए हैं, तो ये गर्म पानी से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा केक बन के रेडी होगा। तो ये देखें जी, पतीले के अंदर हमने अच्छी तरह से पतीले को गर्म करने के बाद पतीले के अंदर हमने इस तरह से जो है वो स्टैंड रख दिया। स्टैंड के ऊपर इस तरह से हम जो है वो बेकिंग ट्रे रख देंगे। उसे अच्छे से हम तकरीबन भी 10 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। केक को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा केक बन के रेडी हो जाएगा। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम एक और प्रोसेस कर लेंगे। तो हम एक बेहतरीन सी जो है वो गनेश बना के रेडी कर लेंगे केक के ऊपर पोर करने के लिए। देखिए जी, एक पैन के अंदर हम तकरीबन भी 1 कप के करीब जो है वो दूध ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून इसमें हम मक्खन ऐड कर देंगे। मक्खन आप कोई सा भी ले सकते हैं, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड, कोई इशू नहीं है। तकरीबन भी इसमें हम 1 कप के करीब जो है वो पिसी हुई अच्छी तरह से क्रश की हुई चॉकलेट ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 कप के करीब इसमें हम जो है वो कोको पाउडर ऐड कर देंगे। उन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले हम चॉकलेट को अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें जो है वो कोको पाउडर ऐड करेंगे। उन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बेहतरीन सी जो है वो गनेश बना के रेडी कर लेंगे। ना ही ज़्यादा थिक होगी और ना ही ज़्यादा लिक्विडी, एक बेहतरीन सी जो है वो कंसिस्टेंसी में होगी ताकि हम केक के अंदर पोर करें तो केक जो है वो अच्छे से जो है वो सोक कर लें इस पोरिंग गनेश को। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो ये देखिए जी, बेहतरीन सी हमारी गनेश बन के रेडी हो चुकी है मुस्तकिल चम्मच हिलाने के बाद। तो ये देखिए जी, हमारी बेहतरीन सी गनेश बन के रेडी हो चुकी है और अब हम इसे साइड पे रखेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए जी, तकरीबन भी 10 मिनट के प्रोसेस में हमारा बेहतरीन सा जो है वो केक बन के रेडी हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए जी, बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी में आ चुका है। देख सकते हैं आप, इसने जगह भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से छोड़ दी है अपनी। तो अब हम इसे इस तरह से जो है वो
प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी में आ चुका है हमारा केक। देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा, बहुत ज़्यादा नरम सा हमारा जो है वो केक बन के रेडी हुआ है बिना किसी अंडे के। आप चाहें तो ऊपर वाला पार्ट जो केक का है वो भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो किसी भी तरह का कोई भी पार्ट कट नहीं किया है, इसी तरह से रहने दिया। इसके ऊपर ही हम इस तरह से जो है वो पोरिंग गनेश ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे क्योंकि गनेश जो है हमारा ज़्यादा है। हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे तो केक जो है वो सोक करता जाएगा। देखिए जी, केक के ऊपर हमने इस तरह से जो है वो गनेश ऐड किया, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे तो केक जो है वो सोक करता जाएगा। तो ये देखिए जी, केक ने अच्छे से सोक कर लिया। इसके बाद हम दोबारा से इसके ऊपर इस तरह से जो है वो गनेश ऐड करेंगे और दोबारा से जो है वो केक गनेश को अच्छे से सोक कर लेगा। तो ये देखिए जी, हमारा बेहतरीन सा केक बन के रेडी हो चुका है। क्योंकि हम जो है वो इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का जो है वो चीनी वाला पानी ऐड नहीं करें, तो इसलिए हमने जो है वो चॉकलेट गनेश को ज़्यादा ऐड किया ताकि चॉकलेट गनेश का जो अच्छा सा फ्लेवर है वो केक के अंदर भी अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए जी, बेहतरीन सा हमारा चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा मिनटों में, तकरीबन भी 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट और भी रख लें आप, तकरीबन भी 15 मिनट के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा बेहतरीन सा हमारा जो है वो केक बन के रेडी हो चुका है। यानी कि 10 मिनट इसमें बेक करने के लिए लगे, 5 मिनट इसे रेडी करने के लिए लगे और 5 मिनट जो है वो इसे हम सर्व करने के लिए लगाएंगे। तो बेहतरीन सा आपका जो है वो 10 से 20 मिनट में बहुत ज़्यादा बेहतरीन सा जो है वो केक बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में मज़ेदार सा, सॉफ्ट सा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा आपका जो है वो चॉकलेट केक बन के रेडी होगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देख सकते हैं आप, कितना सॉफ्ट सा, कितना ज़्यादा मुलायम सा जो है वो आपका ये चॉकलेट केक बन के रेडी हुआ है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा। आप चाहें तो केक को सर्व करने के बाद इस तरह से केक के ऊपर गनेश को ऐड कर सकते हैं, मैंने भी ऐड किया है। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा, देख सकते हैं आप, अमेजिंग सा, डिलीशियस सा आपका जो है वो चॉकलेट केक बन के रेडी हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप, कितनी बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी का हमारा चॉकलेट केक बन के रेडी हुआ है। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।